विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हम हैं हरियाणा के नांगल चौधरी हलके में और नांगल चौधरी की राजनीति पूरी हरियाणा में एक अलग अस्तित्व रखती है, अलग पहचान रखती है, क्योंकि यहाँ से जो नेता बने वो शीर्ष नेतृत्व भी किया उन्होंने और यहाँ की राजनीति एक अलग किस्म की है, यादव और गुजर बाहुल्य क्षेत्र है। हम हैं मंजू चौधरी जी के यहाँ, उनसे हम रूबरू होते हैं। मंजू जी, आपका लंबा राजनीतिक कैरियर है, आपकी पीढ़ियां राजनीति करती आ रही हैं, आपके ससुर जी भी विधायक रह चुके हैं। क्या लगता है आपकी बार माहौल नांगल चौधरी के अंदर लोग किस तरह का बदलाव चाहते हैं? नमस्कार। पहले तो मैं सबको, मेरे जो नांगल चौधरी के क्षेत्रवासी हैं, उन सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। आज कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, आज ताले टूट गए थे जेलों के। क्या नांगल चौधरी के भी किस्मत चेंज होने वाली है? बिल्कुल, नांगल चौधरी के भी ताले टूटेंगे और किस्मत चेंज होगी जी। मंजू जी, आपने 10 साल पहले चुनाव लड़ा था 14 के अंदर। बहुत नज़दीकी मुकाबले में आप वो चुनाव हार गई थी। वो गलतियां आपने जो पहले की, निश्चित रूप से अब की बार माना जा रहा है कि ये टिकट भी अब की बार आपकी फाइनल है, क्योंकि अभय सिंह जी के मुकाबले में सबसे मजबूत दावेदारी और सबसे मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस को अगर नज़र आ रहा है तो वो मंजू चौधरी के रूप में है। हाँ जी, 2014 में कुछ गलतियां मुझसे भी हो गई थी। मैं उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहूँगी और हर एक के पास जाऊँगी, मेहनत करूँगी और इस सीट को बिल्कुल निकालूंगी 36 बिरादरी के सहयोग से। जी। दक्षिण हरियाणा की अगर हम बात करें तो नांगल चौधरी एक ऐसा क्षेत्र, यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या है, ट्रांसपोर्ट की समस्या है। लोग माहौल बनाते हैं कि यहाँ पे नहर का पानी हम लेके आए। क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर आप? नहर का पानी, ये तो जो आदमी सरकार आएगी वो नहर का पानी तो वो लेकर ही आएंगे ना, लेकिन जिन्होंने काम किया, नहरें बनवाई, तो स्वर्गीय चौधरी फूंसाराम जी के टाइम पर नहरें बनी हुई हैं। अगर उनको बनवानी थी तो हमारे नरवाटी, निज़ामपुर से लेके बायल रावतों की डाणी तक, मूसुनता, पाचुनता जो गांव हैं वहाँ बनवाते। जब यहाँ पर पिछली साल CM साहब आए थे, खट्टर साहब, तो लोगों ने कहा था, मूसुनता के लोगों ने, कि जी हमारी नहर नहीं है। तो हमारे मंत्री जी बोलते हैं कि जी यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो 170 फुट ऊंची है। कोई बात नहीं, मैं आपको कहती हूँ कि जब भगवान ने इस बार 4 टिकट मिली और चुनाव जीती, तो मेरा सबसे पहला लक्ष्य होगा कि इस क्षेत्र में नरवाटी, निज़ामपुर से लेके वहाँ तक नहर बनवाना और नहर में पानी पहुँचाना। जी, आपने बड़ी बात कही कि नहर में पानी पहुंचाना, लेकिन नांगल चौधरी की एक समस्या और है बेरोजगारी की। उसके लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? कि आपकी सोच है कि मैं अगर विधायक बनी, पार्टी ने आपको जिम्मेदारी सौंपी, तो बेरोजगार युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है? बेरोजगार युवाओं के लिए तो मेरा पहला एक ही लक्ष्य है कि स्वर्गीय चौधरी फूंसाराम जी के जो अधूरे सपने रह गए, मैं उनको पूरा करना चाहती हूँ। उन्होंने इस क्षेत्र की, नांगल चौधरी, पहले हमारा क्षेत्र नारनौल होता था, नारनौल, अटेली, बल्कि महेंद्रगढ़ तक के लोगों को उन्होंने लगाया। तो मेरी सबसे पहले यही हो रहेगी कि भगवान ने मुझे मौका दिया और जनता जनार्दन ने, तो मैं सबसे पहले इस बेरोजगारी को ख़त्म करूंगी। जो युवा पढ़े लिखे घूम रहे हैं, आज जो हमारी सरकार है BJP की, इतना बच्चों के साथ इतना भेदभाव किया है। आज बच्चे PhD, नेट और B.Ed करे घूम रहे हैं, उनको D ग्रुप की नौकरियां दे दी उनके संग। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? हम जिस भी गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं कि मंजू चौधरी 36 बिरादरी की नेता है, जबकि लोग कहते हैं कि साहब वो गुजर हैं, ये हैं, लेकिन यादव और गुजर से हट करके आप 36 बिरादरी को साथ कैसे लेके चल रहे हैं? 36 बिरादरी को स्वर्गीय चौधरी फूंसाराम जी ने रखा और मेरे हस्बैंड चौधरी मूलाराम जी ने रखा, और मैं भी 36 बिरादरी के साथ हूँ। 36 जीत होगी ना, तो 36 बिरादरी की वजह से ही जीत होगी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बिल्कुल आमने सामने मुकाबला है। इनेलो, JJP पार्टी और आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अब की बार कांग्रेस एक बड़े स्तर के ऊपर चुनाव लड़ रही है और हुड्डा साहब पूरी उनकी चल रही है अब की बार। क्या लगता है आपको अब की बार ये माहौल कैसे बदला?
लोग परेशान हो गए। 10 साल पहले लोगों को अपेक्षाएं थी, क्योंकि पहली बार बीजेपी एक उसमें आई नहीं, हमेशा समर्थन में आई है बंसीलाल जी से या चौटाला साहब से। पहला हुआ कि 2014 में जब बीजेपी एक मत आई, लोगों को बड़ी वो थी कि भाई चलो पहली बार बीजेपी आई तो काम करेगी। फिर दूसरा मौका भी लोगों ने दिया, लेकिन बीजेपी उस पर खरी नहीं उतरी। और हुड्डा साहब जो आप बात कर रहे हो, हुड्डा साहब तो सीएम बनेंगे ही बनेंगे, पूरे हरियाणा के नेता हैं। और नांगल चौधरी की जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि कब हमें टिकट मिले और कब वो लोग कहते हैं कि ये हमारा काम है मेहनत करना। मुखजी, टिकट तो मिलेगी हुड्डा साहब के सहयोग से ही, और जीत होगी आप 36 बिरादरी के सहयोग से। मैडम, आपके परिवार में, आपके ख़ानदान में रगों में राजनीति भरी है। बहुत से नेता आपने बनाए, आपके ख़ानदान ने बनाए, सरपंच बनाए, डेलीगेट बनाए, पार्षद बनाए, यहाँ तक कि विधायक भी बनाए। आपने भी पार्टी चेंज की, ऐसा क्यों हुआ? हमने हमेशा कांग्रेस की वो करी, लेकिन हमें ना 2000 में कांग्रेस ने टिकट दिया, ना 2005 में हमने तो अपना वोट किरण चौधरी को फ्री में दिया था। फ्री में कौन वोट देता, लेकिन हमने दिया। लेकिन हमें 2005 में भी नहीं दी टिकट। फिर मुझे जैसे चौटाला साहब ने 2014 में दी। उसके बाद 2019 में भी हमने बहुत प्रयास किए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी को पता है, तब भी हमें नहीं मिली। लेकिन इस बार 100% जनता के सहयोग से और हुड्डा साहब के आशीर्वाद से टिकट भी मिलेगी और जीत भी निश्चित होगी जनता के सहयोग से। आप कह रहे हैं टिकट भी मिलेगी और जनता के सहयोग से जीत भी मिलेगी। चुनाव जीतते ही कौन से ऐसे 5 काम आप कराएंगे कि नांगल चौधरी के लोग आपको पीढ़ियों से याद करें? मैं तो सच्चाई तो बता दूं आपको कि मैं सेवा करना चाहती हूँ। भगवान की दीवा सब कुछ है मेरे पास, ना मुझे कोई ज़्यादा पैसे की चाहत है कि भाई पैसे, लेकिन इतना है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज 30 साल से, तो उनके जो काम है उनको करना चाहती हूँ। उनकी जो बेरोज़गार बच्चे हैं जिनके कोई काम है उनको एडजस्ट करना। और जो हमारे संग इस क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में इतना भेदभाव हो रहा है, पानी के सारे जोड़ सूखे पड़े हुए हैं, सड़कें सारी टूटी पड़ी हुई हैं, गांव में आपने भी देखी होंगी। तो मेरा सबसे पहला यही होगा कि भाई एक तो ये जो सड़कें टूटी हैं इन सड़कों को बनवाना, बेरोज़गारी मुद्दा ख़त्म करना, बच्चों को रोज़गार देना, और जो पानी है, पानी जोड़ों में पानी पहुंचाना। किसी भी गांव में आपने देखा होगा, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन ये सच है, बहुत भेदभाव हो रहा है इस नांगल चौधरी में। आप चाहे गांव-गांव में घूम रहे हो, आपकी टीम भी घूम रही है, कि मतलब ये तो भगवान है, ईश्वर है कि इस बार राम राजी हो गया और फसल हो गई, पानी की समस्या ख़त्म हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार राज भी आए, तो राम और राज राजी हो तो सारे काम अपने आप सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने कि राम और राज अगर राजी हो जाए तो इलाके का पूरा काम हो सकता है। इनके अंदर एक टीस है कि क्षेत्र के अंदर, नांगल चौधरी हलके के अंदर जो विकास काम होने चाहिए थे वो कई दशकों से रुके हुए हैं। अगर पार्टी ने टिकट दिया, जनता ने सहयोग दिया और ये विजय रही, तो निश्चित रूप से नांगल चौधरी की कायाकल्प करने का इनका इरादा है, इनका सपना है। देखते रहें रात 24। नमस्कार। इंदु अस्पताल नीमराणा, ICU, NICU, AC वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7 से 8 से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख TPA, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भिटेड़ा भैरोड महाविद्यालय में BA BCom, BSc में बायोमैथ हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, MA भूगोल हिंदी राजनीति विज्ञान, MSc मैथ जूलॉजी केमिस्ट्री, LLB, B.Ed, BSTC कोर्स संचालित, हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटी, क्षेत्र का एकमात्र निजी महाविद्यालय जहां NCC यूनिट संचालित, NSS यूनिट संचालित, आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य जितेंद्र सिंह यादव।